तीसरा प्रोफेसर कुछ और बोल सकता है। तो हर किसी प्रोफेसर की अपनी स्ट्रैटेजी है और ओके। उसका जो कंटेंट है ना सब्जेक्ट का, वो भी वही डिसाइड करता है। सो हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं बॉयज़ एंड गर्ल, और आज हम बात करने वाले हैं मयंक रंजन दयाल सर से फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और ये इंडिया से लेकर के अभी तक इनकी जो जितनी भी जर्नी रही, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं और सीखेंगे इनके लाइफ से। क्योंकि अगर एक विद्यार्थी अगर होता है, अगर उसे ए पॉइंट से बी पॉइंट पर अगर जाना होता है, तो वो इन्फॉर्मेशन ही होता है जिसके वजह से वो ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाता है। और आज जो हमारे साथ में मयंक रंजन सर, इनके एक्सपीरियंस से हम वो सारी चीज़ फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे कि हम ए पॉइंट से बी पॉइंट, यानी कि अगर कोई भी स्टूडेंट, कोई विद्यार्थी ये चाहता है कि हम इंडिया से या फिर यूएस में अगर जाकर पढ़ाई करें, तो किस तरीके से हम लोग काम करें। तो सबसे पहला एक छोटा सा इंट्रोडक्शन के बारे में मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा देने के लिए। लेकिन सर ये छोटा सा ही दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम बातों बातों में भी कवर कर लेंगे। तो सर, मयंक रंजन सर, बैक टू यू। ठीक है, थैंक यू सो मच मैन। पहले ही बताओ, तुमने लिख के रखा था या फिर ये देयर वाज इन अ फ्लो जो तुमने अभी बोला? सर सर ये पूरा का पूरा फ्लो में है सर, ऐसे में अच्छा कुछ अच्छा अच्छा। लिखा नहीं है। ठीक है, हाँ मैं अपना इंट्रो देता हूँ यार थोड़ा सा। तो हाँ माय सर। नेम इज मयंक। राइट नाउ आई लिव इन यूनाइटेड स्टेट्स बॉस्टन, और यहाँ पे मैं अभी तो जॉब करता हूँ, लेकिन इसके पहले आई केम एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट, और मैंने मास्टर्स की अपनी बॉस्टन में एक यूनिवर्सिटी से, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी। और नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद में आई बेसिकली स्टार्टेड वर्किंग, है ना। 3 साल हो गए लगभग काम करते हुए। तो बहुत कम इंडिया में भी किया है। सो ओवरऑल दैट्स अबाउट मी। ओके सर, अब हम स्टार्ट करते हैं उस पॉइंट से जहाँ पर ये सारी चीज़ पॉइंट धीरे धीरे ओरिजिनेट होनी चालू हो गई। अब हम बात करने वाले हैं सर बीटेक से। तो सर सबसे पहले आप ये बताइए, जो आपका बीटेक बीटेक जो आप जो कर रहे थे, उसमें आपके जितने भी जो सारी चीज़ें थी वहाँ से, वो आपकी लाइफ क्या थी बीटेक की, ये सर बताइए थोड़ा सा। बीटेक की लाइफ यार काफी, तो मैं बीटेक का बताता हूँ। तो मैंने 12th कंप्लीट कर, तो जेएसएस एकेडमी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, तो जेएसएस से मैंने बीटेक अपना कंप्लीट किया। बीटेक की लाइफ काफी नॉर्मल थी। मैं बीटेक में मेनली बस गेमर टाइप का लड़का था, तो मैंने बीटेक में गेम खेलने के अलावा कुछ नहीं किया बेसिकली। ओके पूरे सर। 4 साल मैंने गेम खेले, लेकिन उसको कंप्लीट करने के बाद मैंने गेमिंग कंप्लीटली छोड़ दी, क्योंकि मुझे पता था कि वो बहुत एडिक्टिव चीज है। तो मैंने पर्सनली गेमिंग छोड़ दी, लेकिन मैंने 4 साल ज्यादातर जो काम किया मैंने बीटेक में, वो बस गेमिंग किया। बेसिकली टाइम वेस्ट ही किया है, कुछ ऐसा ज्यादा कुछ प्रोडक्टिव नहीं किया। एवरेज स्टूडेंट 70% मार्क्स हमेशा से, वही 10th में भी, 12th में भी, बीटेक में भी। सो ना ऊपर ना नीचे। तो कंसिस्टेंटली दैट्स व्हाट आई हैव बीन डूइंग। बट बीटेक की लाइफ अगर सम अप करूं, तो बेसिकली इट वाज जस्ट गेमिंग फॉर मी, एंड ओके सर। प्रीटी मच दैट्स इट। और थर्ड और फोर्थ ईयर से अपना तैयारी स्टार्ट करना शुरू करे थे बच्चे। थोड़ी बहुत तैयारी मैंने मतलब रिक्रूटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट की थी, कि हाउ टू क्रैक जो जनरल इंडिया में बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, उनको कैसे इंटरव्यूज क्रैक करने हैं। तो दैट्स हाउ इट वेंट ऑन। सर आफ्टर बीटेक के बाद में, राइट, आपका जो लाइफ था वो मतलब कि जॉब के साइड से, फिर आपने बीटेक के बाद में सर क्या किया? क्योंकि यहाँ पर तो हमें ये सर लर्निंग मिल गया कि आपने बीटेक में, ठीक है, वो सारे लोग मस्ती करते हैं, ठीक है, हम्म। वो चीज़ सही है, लेकिन बीटेक के बाद में फिर आपने क्या मतलब कि किया? तो बीटेक के बाद यार बेसिकली थर्ड ईयर से, उस टाइम पे मैं बता रहा हूँ, तो आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम बीटेक इन 2012। ठीक है, तो 2011 में थर्ड ईयर में था, फोर्थ ईयर में 2012 में था, राइट। तो उस टाइम पे ये ट्रेंड था कि सारी कंपनीज अपना रिक्रूटमेंट थर्ड ईयर में स्टार्ट कर देती थी, राइट। जब थर्ड ईयर का ओके। और बेसिकली तुम्हारा जो 6th सेमेस्टर होता है, तब कंपनीज आ जाती है रिक्रूटमेंट के लिए, ठीक है। फिर उनका पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस हर किसी का अपना अपना होता था। तो मैंने सारे वही रिक्रूटमेंट प्रोसेस अटेंड किए। हर किसी का क्राइटेरिया अलग होता था, राइट। तो तैयारी उसकी स्टार्ट कर दी थी थर्ड ईयर से, जिसमें कि कई बार वो लोग मतलब उस टाइम पे जो है वो रिटन एग्जाम ले लेते थे कैंपस में, और फिर उसमें रिटन में कभी टेक्निकल भी रिटन ले लेते थे, और उसके बाद में राउंड ऑफ इंटरव्यूज होते थे, राइट। तो वो सब चल रहा था। तो हमारे कॉलेज में जो सबसे बड़ा मास रिक्रूटर था वो इन्फोसिस था। तो आई थिंक काफी कॉलेज में वो ही रहता है। तो हमारे यहाँ से यस ढाई सर, सौ यस बच्चे सर, उन्होंने उससे, मतलब ढाई यस सर। सौ मतलब 200 से 250 के बीच में उन्होंने बच्चे उठाए थे उस टाइम पे, और उसमें से मेरा भी उसी में रिक्रूटमेंट हुआ था, राइट। तो उनका पहले, ओके। हमारे टाइम पे पहले उनका रिटन एग्जाम हुआ था, वो दिया। उसके बाद उनके इंटरव्यूज हुए, तो वो दिए, एंड देन वर्बल इंटरव्यूज, एंड देन दैट वाज इट, राइट। तो मैंने वो बीटेक के एंड में किया, और बीटेक के जस्ट बाद बेसिकली फिर वही इन्फोसिस ज्वाइन कर ली। और इन्फोसिस की ट्रेनिंग होती है मैसूर में 3 महीने, विच वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल टाइम। तो वो 3 महीने किया, क्योंकि वो रिजॉर्ट जैसा कैंपस है बेसिकली। तो वो की ओके, 3 महीने। गॉट इट। उसके बाद में वो कंप्लीट करने के बाद आई वेंट टू पुणे। पुणे में मैंने
करीब 2.5 साल जॉब की, तो 3-4 महीने वहाँ, 2.5 साल पुणे में, तो लगभग 3 साल ओवरऑल मैंने बीटेक के बाद में जॉब की एट इन्फोसिस। ओके सर, और यहाँ पर मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अभी जो मैक्सिमम जो अभी इंडिया जितने भी अभी रिक्रूटमेंट अभी हो रहा है, तो उसमें ज़्यादातर अब उनका धीरे धीरे जो सिलेबस है वो एक साइडेड अब होता जा रहा है। हैकर रैंक, हैकर अर्थ, लीड कोड, दैट इज़ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एंड एप्टीट्यूड के अभी जो है वो कुछ क्वेश्चंस आपके रहते हैं। और अप्रॉक्सीमेटली अगर कोई एक अच्छा कंपनी है तो 1 से लेकर के 2 घंटे तक का जो समय है वो आपका रहता है उसमें। तो सर अब आप चुके हैं अब पुणे में, राइट? अब इसके बीच में पुणे और बीटेक से के बीच में, ठीक है, यहाँ तक ने अभी जो आपने बात बताया वो मतलब कि बात बताया कि लाइफ अभी चल रही है, ठीक है, लेकिन इन बीटेक से और पुणे के बीच में कोई ऐसा कोई लाइफ मोमेंट है कि आपको लाइफ से रिलेटेड कोई लर्निंग मिला हो कि मुझे यार अब या तो इस डायरेक्शन में या जो है वो जाना चाहिए? दैट यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो वही हुआ बेसिकली मेरे साथ। तो मैं जब तक बीटेक में था ना, तब तक मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी कि मुझे जॉब करनी है, बिकॉज आई कम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली। तो मेरे दिमाग में ये था कि ऑब्वियसली आई डोंट हैव अनफ टाइम एंड मनी कि मैं बीटेक के बाद और पढ़ाई करूं, और ऊपर से मेरी एग्जैक्टली। इच्छा भी टू बी ऑनेस्ट, राइट। तो मेरा ये था कि मुझे जितनी जल्दी हो सके आई नीड टू वर्क, राइट, एंड स्टार्ट अर्निंग सम मनी। तो वो मेरा थॉट प्रोसेस था। तो इसीलिए मेरा कभी इंटरेस्ट, और कभी मैं उस डायरेक्शन में मैंने सोचा नहीं कि मुझे एमबीए करना है या फिर मैं गेट का एग्जाम दूं तो एमटेक करूं या कुछ ऐसा करूं उसके बाद में, राइट। तो वो थॉट कभी था ही नहीं। तो जो मेरा डायरेक्शन थी उसमें मैं सही जा रहा था, तो मैंने जॉब स्टार्ट कर दी एंड स्टार्टेड अर्निंग मनी। लेकिन जब मुझे 1 साल हो गया या 1.5 साल हो गया उस जॉब में, तब मुझे ये चीज रियलाइज हुई, कुछ चीजें रियलाइज हुई वहां पे। पहला मुझे ये लगा कि यार दिस इज, आई डोंट सी माई सेल्फ बीइंग हियर फॉर लाइक लॉन्गर टाइम, राइट। क्योंकि अ, तो वो एक थॉट मेरे दिमाग में आया। दूसरा थॉट फिर ये आया कि अच्छा ठीक है, इफ यू डोंट सी योरसेल्फ हियर लॉन्गर टाइम, तो तुम्हें कुछ और तो करना पड़ेगा उसके अलावा। तो व्हाट डू यू वांट टू डू नेक्स्ट? तो फिर मैंने सोचा कि मेरे पास क्या ऑप्शन है, क्या मैं गेट की तैयारी स्टार्ट कर दूं, एमटेक कर लूं। उसमें मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मुझे पता है कि इंडिया में गेट करने के बाद जब आप एमटेक करते हैं तो ज्यादातर चांसेस है कि आप एकेडमिक्स में जाएंगे, वो कैरियर है यस आपका, सर, यस राइट, या सर, फिर यस सर, रिसर्च में जाएंगे। तो मुझे यस सर। एकेडमिक्स और रिसर्च में ज्यादा पर्सनली मुझे इंटरेस्ट नहीं था, राइट। और कुछ लोग होते हैं जो कि इंडस्ट्री में भी जाते हैं और बहुत अच्छी सैलरीज पे जाते हैं, सो दैट्स आल्सो देयर, बट देन प्रीटी हाई चांसेस कि आप एकेडमिक्स में जाएंगे। अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो आप उस फील्ड में जाएंगे। तो उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं था, तो आई अवॉइडेड दैट। फिर दूसरा था कि मैं एमबीए कर लूं। एमबीए के लिए जो फाइट थी उस टाइम पर, आई थिंक अभी भी होगी, वो बहुत ही सर बहुत एक्सेप्शनली ज़्यादा है कॉम्पिटिटिव सर। है वो। यस सर, यस सर, बहुत ज़्यादा है अभी भी। तो वहां मुझे ये लगा कि यार प्रोबेबली मैं 2 3 4 4 साल उसकी, और मेरे साथ थे काफी लोग जो मेरे थर्ड ईयर से तैयारी कर रहे थे, और वो अभी भी मेरे साथ इन्फोसिस में, तो पूरे 4 5 साल उनको हो गए थे, वो तैयारी कर रहे थे, और दे वर लाइक कीप गिविंग कैट एवरी ईयर। उनके ओह माय मार्क्स ही बहुत गॉड! अच्छे आते थे, बट दे नेवर यूज टू गेट गुड इनफ टू गेट इनटू वेरी गुड कॉलेज, क्योंकि जो ओह माय गॉड! एक्सपेक्टेशन है, राइट। बट उसमें से काफी सारे लोग निकले भी, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज में भी गए। तो मैंने सोचा कि वहां पे भी थोड़ा है। इसके साथ साथ क्या हुआ कि जब मैं इन्फोसिस में था, थर्ड ईयर में, मतलब इन्फोसिस में जब मैं था, तो मेरे साथ एक दोस्त था मेरा, जो अभी भी बॉस्टन में है। तो वो, उसका क्लियर था, उसको पता था कि उसे मास्टर्स करनी है यूएस से, ओह राइट। माय गॉड! और मैंने तो कुछ ऐसा सुना भी नहीं था तब तक। मतलब मेरे क्लास में एक और बंदा भी था, बट आई नेवर थॉट अबाउट डूइंग एनीथिंग फ्रॉम अब्रॉड, क्योंकि वो तो, जैसे तुम हम ये सुनते हो, द फर्स्ट थॉट इज कि ये बहुत एक्सपेंसिव आइटम है और हमारे लिए यस तो सर, बना ही नहीं है, एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली, राइट। एग्ज़ैक्टली, एग्री। तो वो तो था ही नहीं दूर दूर तक दिमाग में। तो एनीवे, तो मेरे साथ एक दोस्त था मेरा, प्रथु। तो प्रथु जो है, उसका भी इन्फोसिस में हुआ था, क्या कहते हैं, सिलेक्शन। सो वी बोथ जॉइंड। उसने 3 महीने ट्रेनिंग की मैसूर में, उसने कंपनी छोड़ दी क्योंकि उसने पहले से जीआरई दे रखा था, सब प्रोसेस कर रखा था, ओह उसके माय गॉड! एडमिट्स आ गए। मैं गया पुणे, वो आया यूएस, राइट। तो उसने 3 महीने में छोड़ दी कंपनी। ओके। यूजुअली इन्फोसिस आप छोड़ नहीं सकते कोई भी कंपनी, बट आई थिंक ही समहाउ मैनेज्ड एंड लेफ्ट, और वो चला गया अपना बंदा। वो यहाँ आ गया। अब मैं इधर काम कर रहा था यहाँ पे, और वो उधर जॉब कर रहा था। हमारी फोन पे बात होती थी कि बहुत अच्छा दोस्त है मेरा। तो मैंने उसको बताया यार मेरे को भी कुछ सोच, कुछ करना है आगे, लाइक आई वांट टू डू समथिंग मोर देन व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। तो उसने मुझे थॉट दिया कि देख तू एक काम कर, एमएस कर ले, और ऐसा ऐसा इसका प्रोसीजर है। उसने, और मेरी उससे बात कंसिस्टेंटली होती रहती थी, राइट। तो उसने मुझे कभी ये बोला नहीं, लेकिन उसने तब बोला जब उसकी खुद इंटर्नशिप लग गई, राइट। क्योंकि एमएस करना इज ऑल्सो अ कैलकुलेटेड रिस्क, क्योंकि उसमें पैसा लगता है बहुत ज्यादा, राइट। और फिर यस, इमेजिन दिस एग्री, कि आपकी इंटर्नशिप टोटल ना एग्री। लगे या फिर फुल टाइम जॉब ना लगे, तो आप रीपे कैसे करोगे उस सारे पैसे को, राइट। तो वो एक रिस्क है यस सर, वहां पे। यस सर। तो वो रिस्क उस बंदे ने लिया, लेकिन राइट उसने लिया। देन ही क्रैक्ड इट। फिर उसको समझ आया सारा कि अच्छा इट्स फाइन, यू कैन डू इट। सो उसने मेरे को समझाया कि भाई ऐसा ऐसा है। तो फिर मैंने भी उसके कैलकुलेशन को समझा।
तो बेसिकली वहीं से वो थॉट प्रोसेस आया, तब मैंने भी तैयारी वेरी स्टार्ट की वहाँ पे ये सब ओके की, सर। एमएस वगैरह की। अ, ये सर मैं भी मतलब कि हमेशा यही बात करता हूँ, हम लोग अपने बैचमेंट में बात करते हैं कि हम उतने ही दूर तक देख पाते हैं जितना हमारे पास में इंफॉर्मेशन होता है। हम्म। और इन्फॉर्मेशन आज के समय पर इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे खासे अवेलेबल है, लेकिन एक्चुअल में हम लोग वो अपने हिसाब से एफर्ट नहीं लगा पाते उस चीज़ को लेने के लिए, राइट। तो सर अब जो है कहानी आ गई है आपके पुणे तक। अब पुणे के बाद में 3 साल में एक कंपनी में आपने जॉब कर लिया। उसके बाद में क्योंकि आप किसी भी एग्ज़ाम का आप नाम ले लीजिए, आपको प्रिपरेशन तो करना स्टार्ट करेगा पहले तो, राइट। तो फिर प्रिपरेशन की सर आपकी कहाँ से फिर वो डायरेक्शन आपकी वो चेंज हुई कि आपको प्रिपरेशन में अब जाना चाहिए, और वहाँ पे प्रिपरेशन का सिनेरियो क्या था सर आपका? तो प्रिपरेशन का यार सिनेरियो ऐसा था कि आई विल गिव यू अ ब्रीफ आइडिया, ठीक है? अगर आप कभी मास्टर्स करने के बारे में सोचते हैं यूएस से, तो उसमें क्या-क्या लगता है? तो उसमें 4-5 चीज़ें लगती हैं बेसिकली। सबसे पहले तो 2 एग्ज़ाम आपको देने होते हैं, उनका स्कोर चाहिए होता है। एक है जीआरई और एक यस है सर। टॉफल, राइट? यस सर, तो टॉफल। जीआरई इज़ बेसिकली जीआरई इज़ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, टॉफल इज़ नॉन कॉम्पिटिटिव। जिसका मतलब ये है, जीआरई में आपका जितना अच्छा स्कोर होगा, उतना अच्छा माना जाएगा। लेकिन टॉफल में ओके। आपका जितना अच्छा स्कोर होगा, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो एक बेसिक क्राइटेरिया है टॉफल। टॉफल का मतलब ये है कि आप अगर एक नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से हो, तो इंडिया में मदर टंग हमारी इंग्लिश नहीं है। तो यस सर। जितने भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं, वो ये रिक्वायरमेंट रखते हैं कि आप प्रूव करो कि आपकी इंग्लिश एक गुड इनफ है। ठीक ओके। है? तो टॉफल का एक एग्ज़ाम देना पड़ता है, लेकिन टॉफल में मेरे मार्क्स ज़्यादा हैं, किसी और के कम है, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा एडमिशन में। जीआरई के ओके। स्कोर से फ़र्क पड़ सकता है, राइट? तो ओके। ऐसे है। तो एनीवे, तो ये 2 एग्ज़ाम लगते हैं और फिर उसके साथ में 2 चीज़ें और लगती हैं। एक होता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जिसमें कि आप लिखते हो कि आपको इस प्रोग्राम में, इस यूनिवर्सिटी में क्यों इंटरेस्ट है। बेसिकली एक ऐसे होता है, तो वो आप यस सर। लिखते हो। यस सर। फिर उसके बाद में जो लास्ट चीज़ लगती है, वो लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन है। तो यूजुअली 3 लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन लिए जाते हैं, मतलब कि आपके प्रोफेसर की तरफ से एक लेटर जाएगा उस यूनिवर्सिटी को कि हाउ वाज दिस गाय एज अ स्टूडेंट, तो वो तुम्हें रिकमेंड करेंगे, राइट? तो वो लेटर्स जाते हैं। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, तो एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपके मैनेजर से भी जाएगा। ठीक है? उन सबकी ओके। ऑफिशियल ईमेल आईडीज डलेंगी, उनको ईमेल अपने आप पहुंच जाएगी लिंक के साथ कि आप इसमें अपलोड कर दो। तो ये 5 चीजें ले दे के चाहिए हमें, ठीक है? तो ओके। एनीवे, सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया इसमें और इसमें 2 चीजें हैं, राइट? एक तो हो गया एग्जाम्स और एक हो गया ये लेटर्स, ठीक है? ये दोनों पैरेलली यस चलते सर। हैं। यस सर। तो वही मैंने भी किया कि मैंने एसओपी लिखना स्टार्ट कर दिया, साथ में जीआरई की तैयारी भी स्टार्ट कर दी, ठीक है? ओके। क्योंकि इसमें भी बहुत बार आपको रिफाइन करना पड़ेगा लेटर को, इट हैज टू बी लाइक वेरी गुड। ओके। तो मैंने जीआरई की तैयारी स्टार्ट कर दी, लेटर्स लिखने स्टार्ट कर दिए, बट मैं उस टाइम पे जॉब भी कर रहा था। तो एक प्रॉब्लम ये भी थी मेरे साथ में, क्योंकि यस जॉब सर। जा रहे हो आप, सुबह को जाओगे, शाम को आओगे, सो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, राइट? उसके बाद में जो बचता था एग्री सुबह सर। शाम का टाइम, टोटल तो एग्री। मैं मेनली लाइक मॉर्निंग पर्सन हूँ, तो मेरे लिए बेस्ट ही रहता था कि मैं सुबह जल्दी उठ जाऊँ। तो मैं सारे एग्जाम ऐसे ही, मतलब जब वैसे बहुत कम पढ़ाई करता था, लेकिन जब करता था तो मैं ऐसे ही करता था कि सुबह उठ के मैं पढ़ाई करता था। तो मैं ओके। सुबह उठ जाता था 5-6 बजे, फिर मैं करता था 8 बजे तक जो कुछ भी है पढ़ाई। देन आई यूज्ड टू गो टू वर्क, ठीक है? फिर शाम को आके फिर थोड़ी बहुत पढ़ाई। और लेकिन जनरली बात ऐसी है कि जीआरई का जो एग्जाम है ना, वो टफ नहीं है बिल्कुल भी। मतलब इट विल प्रोबेबली बी द इजीएस्ट एग्जाम यू हैव टेकन आफ्टर ट्वेल्थ ओह। क्लास, क्योंकि तुमने अभी तक जितने एग्जाम दे लिए हैं, लाइक यू वुड हैव प्रिपेयर्ड फॉर एआई ट्रिपल ई या आईआईटी जेई, राइट? ये बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है यस कंपेयर सर। टू यस सर। जीआरई, यस ठीक है? सर। ये मेरा मानना है। तो जीआरई की तैयारी मेरे हिसाब से चाहिए होते 3 महीने, ठीक है? और विद एंड यू डोंट नीड एनी क्लासेस, ये भी मेरा मानना है, राइट? यू डोंट एब्सोल्युटली नीड एनी क्लासेस, ऑल यू नीड इज अ प्लान, ठीक है? और प्लान आल्सो इन्वॉल्व्स हैविंग अ गुड मटेरियल, ठीक है? तो बहुत सारी ओके। कंपनीज हैं, बहुत सारी बुक्स आती हैं, तो उसमें से कुछ तुम्हें चूज करनी पड़ेगी ऑनलाइन रिव्यूज वगैरह पढ़ के, देन यू सेलेक्ट कि मैं, उसमें 3-4 पार्ट होते हैं, क्वांट्स का होता है, इंग्लिश का होता है, शायद 2 ही होते हैं, बहुत टाइम हो गया है। एक और होता है, एक रेटिंग राइटिंग का सेक्शन भी होता है उसमें, तो 3 पार्ट ओके। होते हैं आई थिंक। तो टोटल 340, हाँ, 340 का स्कोर होता है उसमें टोटल। तो एनीवे, तो मेरा मानना ऐसा है कि 3 महीने की तैयारी लगती है जीआरई के एग्जाम के लिए, ठीक है? और आप उसको जो है, जो कुछ भी कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, बीटेक के साथ करो, जॉब कर रहे हो, जॉब के साथ करो, जॉब छोड़ के करोगे, मेरे साथ कुछ दोस्तों ने किया था, जॉब छोड़ी, 1 महीने की छुट्टी ली, सिर्फ तैयारी करी, कोई फायदा नहीं होता, ठीक है? ओके। क्योंकि मुझे लगता है तुम जितना अपने आप को बिजी रखते हो ना, यू परफॉर्म बेटर। मैं ऐसी फंक्शन करता हूँ, मतलब मैं जितना बिजी यस रखता सर, हूँ, उतना एग्री। परफॉर्म बेटर करता हूँ, राइट? यस सर, टोटल एग्री। खाली छोड़ दोगे तो यू एंड अप वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम। तो यस सर। बोलो। सर मैं यहाँ पर ये भी बोल रहा था कि जैसे कि मैं एजुकेशन से रिलेटेड कुछ मतलब कि हम लोग सर्वे भी करते रहते हैं। तो हम्म, हमें बाद में रियलाइज़ हुआ कि अगर आप जैसे कि कोई चीज़ अगर आप स्टडी कर रहे हो, तो सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के बाद में वो चीज़ें आपकी ज़्यादा ना हो करके धीरे धीरे रिटेंशन पावर आपकी कम होने लगती है।
तो उसके लिए अगर आप किसी चीज़ में, अगर दूसरे चीज़ों में अगर आप काम करते हैं ज़्यादातर और फिर अगर हम्म। थोड़ा-थोड़ा भी समय देंगे तो उसकी क्वालिटी जो होती है काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। राइट। यस सर। तो सर अब जीआरई का जो फीस होता है सर, आपके समय पर उस समय कितना था? यार उस टाइम पे आई थिंक वही था 150 $150 के अराउंड, मतलब 10,000 रुपए के अराउंड उसका उसका एग्जाम यस होता सर। है। और जीआरई का भी बताता हूँ कि मुझे पर्सनली 2 बार देना पड़ा था एग्जाम, ओके, जो कि यूजुअली नहीं होना चाहिए। तो मैंने क्या किया था कि पहले जीआरई का एग्जाम दिया। मेरा स्कोर आया 310, 310, राइट, आउट ओके, ऑफ 340, ओके, जो कि बुरा स्कोर नहीं है। लेकिन जो मैंने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करके रखी थी कि मुझे ये यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, वहां से मुझे एडमिट्स नहीं आया, राइट। ओके, और जो एडमिट आया वो मुझे चाहिए नहीं था, मतलब कि एक ऐसा प्रोग्राम जो उसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है, और कोई ऐसी यूनिवर्सिटीज तो वही थी, लेकिन प्रोग्राम्स में उन्होंने चेंजेस कर दिया, सब हो गया। तो मैंने कहा प्रोबेबली इट्स बिकॉज ऑफ माई जीआरएस को, तो मैंने जीआरएस को फिर से दिया, जीआरई एग्जाम। बट दूसरी बार देने में उतना टाइम नहीं लगा। पहली बार मैंने 3 महीने तैयारी की, उसके बाद मैंने 1 महीने के गैप में फिर से जीआरई दिया, राइट। तो फिर मेरा स्कोर आया 318, और 318 से मैंने अप्लाई किया, तो आई गॉट अ लॉट मोर एडमिट्स। तो फिर इस तरीके से मेरा हुआ। बट आई थिंक जनरली ये रहना चाहिए कि तैयारी करो, उसके बाद में बहुत सारे मॉक टेस्ट दो, तो तुम्हें पता चल जाता है कि तुम्हारा कितना आने वाला है स्कोर लगभग, राइट। और ओके, तुम्हें तुम्हारी जो दिमाग में यूनिवर्सिटीज है उसके हिसाब से, इफ यू थिंक यस माई स्कोर इज फाइन, देन गो फॉर इट, राइट। ओके सर। तो उतना है, उसको चेज करने की बहुत ज्यादा जरूरत भी नहीं है। बट वट एवर यू थिंक कि जो यूनिवर्सिटीज का टारगेट है, जिनके बारे में तुमने सुना है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज बहुत सारी है, राइट, और प्रोग्राम्स भी बहुत सारे हैं। तो इसमें काफी डिबेटेबल टॉपिक है वो, कि अलग ही टॉपिक है, मतलब कि लेट्स से कि कोई यूनिवर्सिटी है, एनसीएसयू है जो कि बहुत टॉप की है, यूएफएल है, राइट। तो मैं क्या इतनी तैयारी करूं कि मैं 320, 25, 30 स्कोर लेके आऊं, उन यूनिवर्सिटीज में एडमिट लूं? डज इट वर्थ इट? या फिर शायद मैं 310 लाके नॉर्थ ईस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिट ले लूं बॉस्टन में, इज इट बेटर देन दोज? ओके, तो तुम्हें ये सोचना पड़ता है वहां पे। तो इसीलिए प्रोग्राम देखो, यूनिवर्सिटी देखो, और एक टारगेट स्कोर सेट कर लो माइंड में, एंड कीप प्रैक्टिसिंग एंड सी कि तुम्हारा कब वो स्कोर आ जाए। बट एनीवे, वही सब मैंने किया। जीआरई की तैयारी की, टोफल की तैयारी, टोफल का एग्जाम दे दिया। टोफल के एग्जाम के लिए मेरे हिसाब से 2 से 3 हफ्ते की प्रिपरेशन की जरूरत है बस, क्योंकि तुम जीआरई में बहुत सारी वोकेबलरी इकट्ठी कर लेते हो, उसकी इंग्लिश और वो सब पढ़ पढ़ के, राइट। तो वहां पे काफी हेल्प हो जाती है। जो टोफल में अलग चीज होती है, वो होता है स्पीकिंग वाला सेक्शन, वहां पे उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, टाइम क्लॉक लगा के उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो वो भी हो जाता है। 3 हफ्ते का काम, 3 हफ्ते से ज्यादा का काम नहीं है वो। एंड इजीली दोनों एग्जाम दे के, एंड लेटर्स आप पैरेलली प्रिपेयर कर ही रहे थे जब आप जीआरई टोफल दे रहे थे, राइट। लेटर्स भी, और इसके साथ साथ प्रोग्राम्स और यूनिवर्सिटीज भी साथ में ही आप एक्सप्लोर करते रहते हो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस जीआरई। तो वो सब मैं करता ओके, रहा। उसके बाद मैंने अप्लाई किया, पहले अटेम्प्ट में अप्लाई किया, जैसे कि मैंने बोला कि एडमिट्स नहीं आए उतने 310 पे, फिर मैंने फिर से अप्लाई किया। फिर मेरे को एडमिट्स आए, देन आई टुक एडमिशन, तो मैंने एडमिट एक्सेप्ट कर लिया। और मेरी जो स्टार्टिंग थी प्रोग्राम की, वो थी स्प्रिंग 2016 से। तो बेसिकली मैंने पहले फॉल 15 के लिए अप्लाई किया, अच्छे एडमिट्स नहीं ओके, आए। फिर मैंने तुरंत 1 महीने में एग्जाम दे के स्प्रिंग 16 टारगेट किया, तब मेरे को एडमिट्स आए। ये रही कहानी। ओके सर। तो जीआरई के सर स्कोर कार्ड के बाद में और जो कॉलेज की तरफ से जब आपके रिस्पॉन्ड आता है उसमें टाइम ड्यूरेशन कितना लगता है बेसिकली? हाँ, वो यार आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन यूनिवर्सिटीज। और कोविड की वजह से ना बहुत ज्यादा वो चीज, टाइमलाइन वाली जो बात है ना, वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है इस टाइम पे, मतलब ओके, जो मैं बच्चों से सुनता हूँ इस टाइम पे। बट जनरली जो टाइमलाइन रहती है, वो ऐसी रहती है कि यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि यूनिवर्सिटी से कब एडमिट आएगा, वो ऑलमोस्ट केयर अप्लाई आएगा, वो ऑलमोस्ट सेम टाइम पे आता है। वट यू हैव टू रियली वरी अबाउट कि तुम्हें स्टार्ट कब करना है सारा प्रोसीजर, राइट। ओके, पहले ऐसा था अभी तक कि 1 साल पहले स्टार्ट होता था पूरा प्रोग्राम। लेट्स से मैं फॉल अगले साल के लिए ट्राई कर रहा हूँ, तो फॉल इस साल से मुझे इस साल पे मेरा सब कुछ रेडी होना चाहिए, एप्लीकेशंस खुल जाते हैं उस टाइम पे, राइट। ओके, तो मैं अभी से मतलब तैयारी करना शुरू करूंगा। फॉल तक मैं अपने जीआरई टॉफल लेटर वेटर सब बनवा के रख लूंगा। जैसे फॉल आएगा, एप्लीकेशन खुलने स्टार्ट हो जाएंगे, देन आई विल स्टार्ट अप्लाइंग। और एप्लीकेशंस भी ऐसे खुलते हैं कि टॉप यूनिवर्सिटीज के सबसे पहले क्लोज हो जाते हैं, राइट। जो आईवी ओके, लीग है, स्टैनफोर्ड, ये वो, एमआईटी, हार्वर्ड, सबके पहले। उसके बाद में बी, सी, डी ऐसे जाता है तो जिस तो ऐसी यूनिवर्सिटीज की डेडलाइंस होती हैं, उन ज्यादा टाइम तक खोल के रखती है कुछ यूनिवर्सिटीज, ताकि और एप्लीकेशन आ जाए, या सब करती है। जो टॉप यूनिवर्सिटीज होती है उन्हें पता है कि अगर उन्होंने 2 महीने के लिए भी एप्लीकेशन खोल दी, उनके पास बहुत आ जाएंगी एप्लीकेशन, राइट। तो दैट्स हाउ दे फंक्शन। बट वो जो टाइमलाइन, तो इसलिए टाइमलाइन पूरी बहुत डिस्टर्ब्ड है। बट जनरली आई थिंक वंस यू अप्लाई 2-3 महीने के अंदर वो बता देते हैं, क्योंकि उनको स्पेशली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी उन्हें पता है कि उनका और भी प्रोसेस होता है।
उनको वीजा अप्लाई करना पड़ता है, वो सारी चीजें हैं। सो दैट इज हाउ इट गोज। सर अब जो है आपके पास में रिजल्ट आ गया और आपने एडमिशन के लिए अब लगा दिया। अब सबसे बड़ी बात है थोड़ी सी सर फाइनेंशियल चीज़ के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि हमें हमेशा लगता है जैसे बात करते हैं, अरे भाई साहब अमेरिका यानी कि 26-30 लाख रुपए गए, ठीक है। तो ये जो फाइनेंशियल जो चीज़ है, ठीक है, टॉपिक, इसको सर आपने जो वहाँ पे उस समय पर कैसे मैनेज किया था? ये एक्चुअली मेरे को वीडियो बनानी भी थी, मैंने ब्लॉग पे भी बोला था कि मैं बनाऊंगा, उसके बाद से मुझे सर कुछ नहीं मैं पता, यहाँ से देखिए मैं एक चीज़ दिखा दे रहा हूँ, देखिए ये आप जो बोल रहे हैं ना सिर्फ नोट्स बन रहा है ताकि मैं आपसे वो पूछ हम्म। सकूँ, लिंक कर सकूँ एक एक चीज़ को, और नहीं, कुछ इट्स अ नहीं। वैलिड क्वेश्चन यार, क्योंकि यही यस। सबसे पहला डाउट आता है, राइट? तो मेरे दिमाग में भी यही डाउट था। तो मैंने भी अपने दोस्त से यही पूछा था कि भाई तू बोल तो रहा है कि मैं कर लूँ एमएस, राइट, बट इट्स एक्सपेंसिव, एंड हाउ डू यस। यू रियली अफोर्ड इट एंड एवरीथिंग। तो उसने मेरे को फिर कैलकुलेशन बताया। तो बेसिकली पैसे तो उतने ही लगेंगे, ठीक है, बट बात यह है कि इट्स अ कैलकुलेटेड रिस्क। तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि इसमें रिस्क है, बट उस रिस्क को मिनिमाइज करेंगे हम, राइट? और रिस्क क्या है? रिस्क बेसिकली ये है कि आप लेट्स से कि पूरी एमएस का खर्चा, आपके रहने का खर्चा और आपकी फीस, राइट, लिविंग एक्सपेंसेस एंड योर फीस इज 45 lakhs टोटल, मैंने माना, ठीक है, एंड टू एंड लेट्स से। तो अब बट अगर ध्यान से सोचो, क्या आपको 45 lakhs खर्च करने हैं? प्रोबेबली नॉट, राइट? क्यों? क्योंकि लेट्स से कि 45 लाख में 30 लाख फीस है और 15 लाख लिविंग एक्सपेंसेस हैं, 2 साल के, ऐसे डिवाइड कर लेते हैं, यस ठीक आई है। एग्री। अब जो 30 लाख फीस है, अब सबसे पहले 15 लाख की बात करते हैं जो लिविंग एक्सपेंसेस है, ठीक है। आपने एडमिशन आ गया और आप एडमिट लेके पहुंच गए, तो अभी तक का जो आपका खर्चा था वो जीआरई टोफल एग्जाम की फीस, ठीक है, उसके बाद में एप्लीकेशन की फीस, वो सब जाएगी जाएगी, जो कुछ भी है, ठीक है। उसके बाद में आपका वन साइड का टिकट, जो कि आप जिससे आप यूएस में आ गए, बराबर, तो ये सारा खर्चा अभी तक का है। अब बचे आपका, अब आप यूएस में आ गए, आपके लिविंग एक्सपेंसेस, आपको पता है अगले 2 साल में 15 लाख रुपए मेरे खर्च होने हैं लिविंग एक्सपेंस के ऊपर, तब हमारा 45 लाख का फिगर बना था। लेकिन यूजुअली क्या होता है, जैसे बच्चे यहाँ पे आते हैं वो जॉब्स ढूंढना स्टार्ट करते हैं। देयर इज समथिंग लाइक ऑन कैंपस जॉब्स, ठीक है। यूएस ओके। के अंदर यस आप सर। ऑन कैंपस जॉब्स कर सकते हो। ऑन कैंपस जॉब का मतलब होता है कि कैंपस बड़े बड़े होते हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर, रेस्टोरेंट्स हैं, अंदर लाइब्रेरी भी है, अंदर आईटी सपोर्ट भी है, अंदर आप पढ़ा भी सकते हो, टीचिंग असिस्टेंट भी यस बन सर। सकते हो, यस सर। रिसर्च भी कर स्टडीज। सकते हो किसी यस प्रोफेसर सर। के अंदर। तो ये सब जॉब्स होती है कैंपस में, राइट? और ऑन कैंपस जॉब करने का कॉन्सेप्ट बहुत कॉमन है यहाँ पे, बहुत पहले से है, इंडिया में नहीं है जो कि, लेकिन यहाँ पे बहुत कॉमन है, क्योंकि यहाँ पे मैन पावर इज अ स्carce रिसोर्स, राइट? तो इसलिए यहाँ पे वो बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है, इंडिया में नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, यूजुअली कोई भी आपने ऐसी जॉब पकड़ी, उनकी मिनिमम जो सैलरी स्टार्ट होती है $10 पर आवर से स्टार्ट होती है, ठीक ओके। है। तो लेकिन वो जितनी भी होती है, $10 से स्टार्ट होती है, एंड दे गिव यू अप टू $25 पर आवर, 20-25। अगर आप अच्छे, जैसे यूर अ टीचिंग असिस्टेंट विद प्रोफेसर, दे गिव यू $20 पर आवर, ठीक है, विच इज ओके। अ गुड अमाउंट। यस सर। यस तो सर। एनीवे, काफी 10 से गुड है। 20 अच्छा। 25 जितना भी आपको मिल रहा है, तो ये बच्चे को ढूंढना शुरू कर देते हैं आते ही। तो क्या होता है, पहले सेमेस्टर को छोड़ दो, पहले 4 महीने को छोड़ दो, बट सेकंड सेमेस्टर से यूजुअली सबकी लगनी स्टार्ट हो जाती है वो ऑन कैंपस जॉब। जैसे ऑन कैंपस जॉब आपकी लगी, आपके लिविंग एक्सपेंस निकलने स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो अब इस पॉइंट से लेके जब तक आप ग्रेजुएट हो गए, आपका लिविंग एक्सपेंसेस सॉर्टेड आउट है, कि आपके पास कहीं ना कहीं ऑन कैंपस जॉब आती जाती रहेगी, आप इंटर्नशिप करोगे, कुछ ना कुछ करोगे, बट लिविंग एक्सपेंस आपको घर से मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कि मेरा ओके। रेंट और खाने का खर्चा, ठीक है। यस तो ये सर। जो 15 लाख है, इसमें से प्रॉब्ली आपके 2-3 लाख ही खर्च हुए, एंड रेस्ट ऑल इज यू, आप वहीं का वहीं कमा रहे हो और खर्च कर रहे हो, ओके। ठीक है। तो ये कॉस्ट ओके। खत्म हो गई यहाँ पे। अब बची क्या? फीस, 30 लाख रुपए की, राइट? तो उसका ऐसा होता है कि अब आपने यहाँ पे एमएस स्टार्ट कर दिया, यूजुअली 1 साल के बाद, 2 साल का प्रोग्राम होता है, 1 साल के बाद इंटर्नशिप पे जा सकते हो, ठीक ओके। है। 1 साल तक अब आप रह रहे हो, पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो, जो कुछ भी है, अब आपकी सब चीजें सही है। वही मैं बोलता हूँ बच्चों को कि जब भी अगर आपको अच्छी इंटर्नशिप चाहिए और यही आपका पर्पस है, ठीक है, तो आपको सिटी चूज करनी है, ना कि कॉलेज चूज करना है। ये ओके। इसलिए मैं बोलता हूँ, आप बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, लेकिन वो गांव खेड़े में है, उसका कुछ फायदा नहीं होगा ना। वहाँ जॉब नहीं है, वहां पे, यस वहां सर। पर है ही नहीं, मतलब वहां पे कहाँ अप्लाई करोगे? क्योंकि स्पेशली जब इंटर्नशिप की बात आती है, तो कंपनीज क्या प्रेफर करती है, कैंडिडेट लोकल होना चाहिए, कि हम उसको ओके। फटाफट बुला लें, 1-2 इंटरव्यू लेने, इंटर्न तो हायर करना है, वो उतना सीरियसली लेते नहीं है उस चीज को, राइट? फटाफट से बुला लें, कॉल पे एक बात हो जाएगी, फिर उसको बुला लेंगे, 2-3 इंटरव्यू ले लेंगे, उसको ले लेंगे हम, 3 महीने के लिए एक लड़का रखना है उन्हें। तो इतना उनके लिए ये नहीं है कि वो पूरा बहुत दूर से किसी को बुलाएंगे, फ्लाई कराएंगे, तुम्हें इतना खर्चा करेंगे तुम्हारे ऊपर। तो इसीलिए इंटर्नशिप के मामले में बड़े सिटी में होना जरूरी हो जाता है, या उसके बड़े सिटी के आसपास होना, कि तुम ऑलमोस्ट लोकली कंसिडर हो जाओ, 150-200 माइल में भी हो तो भी, 150 माइल में हो तो भी चलता है, ओके राइट? सर। तो एनीवे, सेपरेट टॉपिक है वो, बट यस सर। यस सर। इंटर्नशिप जब आपकी लग जाती है,
ठीक है? तो उसके बाद में क्या करते हैं बच्चे कि ऑब्वियसली इंटर्नशिप कर रहे हो तो इंटर्नशिप पेज यू मोर देन ऑन कैंपस जॉब। ऑन कैंपस जॉब $20 घंटे तक दे रही थी, अब इंटर्नशिप क्या करेगी, आपको $30-35 पर आवर देगी, राइट? ओके। इट पेज यू मोर। तो लिविंग एक्सपेंस तो आपके निकल ही रहे हैं अभी भी, अब आपका पैसा थोड़ा बचेगा भी इसमें से। यस जो सर। पैसा बचेगा उससे बच्चे क्या करते हैं यूजुअली 1-2 कोर्सेज की फीस दे लेते हैं, मतलब 1-2 सेमेस्टर की, 1 सेमेस्टर की फी दे ली लेट्स से, ठीक है? ओके। तो 30 लाख में से मैं 1 सेमेस्टर की फी हटा सकता हूँ वहाँ से। लेट्स से मैंने 4-5 लाख रुपए हटा दिए, 6-7 लाख रुपए हटा दिए, तो अब यहाँ कितने बचे? 22-23 लाख रुपए बचे यस सर। लगभग, ठीक है? टोटल अब खर्चा कितना रह गया इस पूरी एमएस का? 22-23 लाख, यस सर। करेक्ट? वो आपने पूरा जो लोन इंडिया में जो है सारे बैंक्स, मतलब ज्यादातर बैंक जो है, अगर आप उनको यूएस के किसी यूनिवर्सिटी का एडमिट दिखाएंगे वो आपको लोन दे देंगे, ठीक है? 2 तरीके एग्री। के लोन होते हैं। एक होता है कोलेटरल बोलते हैं, जिसमें कि आपको कुछ प्रॉपर्टी वगैरह रखनी पड़ती है, ठीक है? यस दोनों सर। टाइप के लोन इस केस में मिल जाते हैं, बस डिफरेंस आता है कि एक में इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा अगर आप कोलेटरल नहीं रखोगे, या फिर वो मना भी कर देंगे, ठीक है? और कोलेटरल रखोगे तो इंटरेस्ट रेट कम रहेगा आपका, और वो तो सेफ है क्योंकि बैंक सेफ है उसमें, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर्टी रखवा ली है ऑब्वियसली आपके घर वालों की, राइट? तो यूजुअली बच्चे कोलेटरल लोन ले लेते हैं, कोलेटरल से उन्हें इजीली मिल जाता है 20-25 लाख रुपए लोन, राइट? और उसके बाद में वो फीस का जो पार्ट है 20-22 लाख के अराउंड, वो उन्होंने लोन से दे दिया। अब आप वापस आ गए इंटर्नशिप करने के बाद में, नाउ यू ग्रेजुएटेड, ग्रेजुएट करने के बाद आपकी फुल टाइम जॉब लग जाएगी, राइट? फुल टाइम जॉब जब आपकी लगती है तो क्योंकि अगर आपका स्टेम प्रोग्राम है तो 3 साल का टाइम मिलता है यहाँ पे काम करने के लिए, राइट? ओके। और स्टेम इज साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इससे इस फील्ड से रिलेटेड आपका प्रोग्राम है, तो 3 साल का टाइम मिलता है आपको। 3 साल अगर और फिर आप फुल टाइम ढूंढना शुरू करते, अगर आपकी फुल टाइम लग गई यहाँ पे, राइट? आपका प्रोग्राम अच्छा है, सब चीजें ठीक है, एंड यू हैव बीन वर्किंग हार्ड एनफ, तो यू इजीली गेट जॉब। वंस यू गेट अ जॉब फर्स्ट ईयर में आप वो 20-25 लाख पे कर सकते हो आराम से, ठीक है? वाह। क्योंकि स्टार्टिंग सैलरी बच्चों की जो होती है वो 70, गिरी पड़ी हालत में भी $75,000 से बच्चे स्टार्ट करते हैं, राइट? यस सर। 70-75,000 से स्टार्ट करते हैं, जिसको अगर आप कैलकुलेट कर लो तो इन फर्स्ट ईयर यू कैन इजीली पे योर, जैसे कि आपका H1 भी नहीं है, जो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन इन 3 साल में आप अपनी फीस, अपना लोन रीपे कर लोगे, थोड़े बहुत बचा भी लोगे अगर आपको इंडिया जाना भी पड़ा तो भी, राइट? ओके। तो ये ओवरऑल कैलकुलेशन है, तो ये है, बट इसमें वही है कि जो, एंड दैट्स हाउ यू मैनेज द कॉस्ट। ओके सर। तो ये अब इसमें ये भी आता है कि जो 20-23 लाख रुपए है ना वो वाले, तो उसमें कभी कभी फैमिलीज भी सपोर्ट करती है, फैमिली वाले कहते हैं चलो ठीक है हमारे पास 5-6 लाख रुपए हम दे देंगे, तो वो ओके। फिर और कम हो गया, फिर वो पता चला 15 लाख रुपए रह गए, करेक्ट? ओके। फैमिली ने दे दिए थोड़े और, तो अब आपका लोन 15 लाख का ही है, यू ग्रेजुएट एंड यू कैन इजीली पे 15 लाख इन फ्यू मंथ्स, अगर आपकी फुल ओके। टाइम जॉब ठीक ठाक है तो। ओके तो सर। यही इसका ओवरऑल कैलकुलेशन है, और ऐसे बच्चे अफोर्ड कर पाते हैं। ओके सर। तो अभी तक की तो जर्नी अब हम लोग की जो है पहुंच चुकी है कि जॉब और इंटर्न तक हो चुकी है। अब यहाँ पर अब कुछ ये एक्सपीरियंस बेस्ड अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, राइट? हम्म। सर, स्टडी में, यूएस की स्टडी में और इंडिया की स्टडी में जब आप बीटेक कर रहे थे, तो उसमें डिफरेंस आपको क्या लगा? कि आपको ऐसा क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा चीज़ होता हम्म। है जिसमें इंसान, अगर मेरे एक टीचर थे तो वो हमेशा बोलते थे कि अगर किसी देश को बर्बाद करना है तो उसके एजुकेशन सिस्टम को तुम बर्बाद कर दो, राइट? हम्म। हम्म। तो यहाँ पर सर जब आप बीटेक के जो सेमेस्टर में जिस तरीके से कुछ होता था, वहाँ के जब एमएस में गए तो आपको स्टडी में क्या डिफरेंस देखने को मिला? यार गैप एक्चुअली बहुत ज्यादा है यूएस और इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में, मैं ये बोलूंगा, राइट? और स्पेशली हायर एजुकेशन में, बीटेक और इस तरीके के जो लेवल, जो प्रोफेशनल एजुकेशन है, राइट? तो उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। डिफरेंस सबसे बड़ा यही है कि जो कि पूरी कोर को जो है हिला देता है, राइट? और बेसिकली आपके बेसिक्स को खराब कर देता है, वो ये है कि इंडिया में बच्चे, यहाँ पे बच्चे असाइनमेंट्स अपने आप करते हैं, ठीक है? ओके। देयर इज नो बाईपास टू इट, आप उससे जा यस ही सर। नहीं सकते दो दो होके, आपको अपने असाइनमेंट और एग्जाम करने हैं। इंडिया में ऐसा नहीं है, राइट? इंडिया यस में जो सर। है काफी कॉलेजेस में, मतलब मेरे कॉलेज में या किसी के भी कॉलेज में बोलो, बट ऐसा होता था कि भाई लोग असाइनमेंट्स कॉपी करते थे एक दूसरे के, यस सर, और ये आज भी इट होता वाज है। लाइक अ, हाँ, तो वो ओपन सीक्रेट है, हाँ, राइट? यस सर, ओपन कि सीक्रेट है। सबको पता है और लेकिन कर रहा है, प्रॉब्लम टीचर को भी पता है, वो भी देख रहे हैं कि 25 हम्म। असाइनमेंट एक से आ रहे हैं, वो हो रहा है जो कुछ भी, राइट? बट यूएस के अंदर प्लेजरिज्म इज अ बिग थिंग, ठीक है? यहाँ पे क्या सीन है कि भाई प्रोफेसर ने आपको असाइनमेंट दिया है, यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन, ठीक है? और वो बहुत स्ट्रिक्टली इस चीज को चेक करते हैं कि कोई कॉपीड ना हो, कोई सोल्यूशन कभी भी, ओके। ठीक है? जो कि फोर्स करता है आपको पढ़ने को, ठीक है? और उस चीज को एक्चुअली समझने को कि आपने उसको खुद सॉल्व किया है, राइट?
तो एक सबसे बड़ा डिफरेंस वो है। दूसरा जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये कि इंडिया में यूनिवर्सिटी ओन्स अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ठीक है? यूएस में प्रोफेसर ओन्स अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। डिफरेंस क्या है इन दोनों ओके। चीजों में, राइट? कि यूनिवर्सिटी ने डिसाइड कर दिया इंडिया में, तो हमारी यूपीटी होती, यूपीटी ने बोल दिया कि भाई इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 में ये है, यस। ठीक है? ये 10 चैप्टर हैं और यही ये मिड टर्म होगा, ये फाइनल टर्म होगा, ठीक है? यस सर, यस सर। इंटरनल एग्जाम होंगे, ये उन्होंने बोल दिया, तो वही होगा, राइट? लेकिन यूएस में क्या है कि आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आवाज़ आ रही है एकदम क्लियर, क्रिस्प ओके। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। यूएस में क्या है कि प्रोफेसर ओन करता है, तो अगर प्रोफेसर ने बोला कि मैं कोर्स बोल सब्जेक्ट को कोर्स बोलते हैं यहाँ पे, तो प्रोफेसर ने बोला कि मैं ये कोर्स पढ़ा रहा हूँ, राइट? मैं ये सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, तो वो डिसाइड करेगा कि उसमें कितने एग्जाम होंगे या नहीं होंगे, या उसमें असाइनमेंट होगा नहीं होगा, या प्रोजेक्ट होगा नहीं होगा, सब वो डिसाइड करता है। दो डिफरेंट प्रोफेसर सेम सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, ठीक है? एल्गोरिदम्स मान लो एक कोर्स है, सब्जेक्ट ओके, है, एक यस बंदा सर। एल्गोरिदम पढ़ा रहा है, दूसरा बंदा एल्गोरिदम पढ़ा रहा है, राइट? ये प्रोफेसर कह सकता है कि मैं 3 असाइनमेंट दूंगा या 4 असाइनमेंट दूंगा पूरे सेमेस्टर में, एंड दैट इज इट। 4 असाइनमेंट दूंगा, वो आपका जो 100% का मार्क्स है उसको 25-25 में डिवाइड करके ऐसे मैं आपको फाइनल ग्रेड दे दूंगा। तो एक प्रोफेसर ये बोलेगा, एक प्रोफेसर बोलेगा नहीं, पूरे सेमेस्टर कुछ नहीं लूंगा, मैं फाइनल एग्जाम लूंगा एक 100% एक का, ठीक है? अरे भाई साहब! तीसरा प्रोफेसर कुछ और बोल सकता है। तो हर किसी प्रोफेसर की अपनी स्ट्रेटेजी है, और ओके, उसका जो कंटेंट है ना सब्जेक्ट का, वो भी वही डिसाइड करता है। यूनिवर्सिटी का ओके, कोई रोल नहीं है यहाँ पे, ओके, सब कुछ प्रोफेसर करता है। तो लोग यहाँ पे क्या करते हैं, प्रोफेसर चूज करते हैं ओके। कि वो प्रोफेसर अच्छा है, वो प्रोफेसर खराब है, वो प्रोफेसर एग्जाम बहुत लेता है, वो प्रोफेसर असाइनमेंट बहुत देता है, वो प्रोफेसर फाइनल प्रोजेक्ट यस बनवाता सर, है, यस सर, वो यस सर। प्रोफेसर तो ये लोग यहाँ पे लोग ऐसे कोर्स। इंडिया में कोई ऐसा सिलेक्शन है नहीं, इंडिया में इट्स लाइक एवरीथिंग इज सर फिक्स्ड। यस सर, बट सर अब धीरे-धीरे ये चीज़ अब आईआईटी और एनआईटी में भी अब हो रही है। जैसे कि अब हमारे पास भी अब ऑप्शन धीरे-धीरे आ रहा है कि हम किसी एक प्रोफ़ेसर को चूज़ कर सकते हैं। क्योंकि असाइनमेंट सर करते-करते हालत ख़राब हो जाती है। 10 से 12 घंटे उसमें असाइनमेंट लिखने में हालत मतलब कि इतना ख़राब हो जाता है ना, कि ऐसा लगता है कि हम पढ़ने आए थे या फिर असाइनमेंट करने आए थे, कुछ पता ही नहीं चल पाता। वो तो है। दूसरा लेकिन ये भी है कि इंडिया के सिस्टम में जो चीज़ मुझे बेटर लगती है वो ये कि ज़्यादातर प्रोग्राम्स काफ़ी रिगरस ही होते हैं, राइट? इंडिया में जैसे एक सेमेस्टर में बच्चे कितने 6-6 सब्जेक्ट करते हैं, यस राइट? सर, और उसके 6 ऊपर से 2-3 लैब और ये वो पता नहीं क्या-क्या, राइट? जो कि सर बहुत इंटेंस है सर सारा। सर हम अपने बारे में बता दे रहे हैं, ठीक है? तो एक एमसीए जैसे एनआईटी में एक ऐसा प्रोग्राम हो जाता है ना, जिसमें हम एमटेक के भी कुछ टॉपिक स्टडी करते हैं और फिर हुँ, बीटेक के भी। तो बीटेक के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, चाहे डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, सी प्लस प्लस, जावा, जितने भी सारी चीज़ें हम लोग स्टडी करते हैं। लेकिन हमारे मतलब कि पूरे दिन का जो स्ट्रक्चर होता है आईआईटी एनआईटी का, मतलब सुबह 8 बजे से लेकर के रात के मतलब कि कभी 7 बज जाते हैं, कभी 6 बज जा मतलब कि कभी 6 बज जाते हैं, और इतना इंटेंस, मतलब कि मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। हम लोग हुँ। का सर सी प्रोग्रामिंग की एक लैब होती है 3 घंटे की। जब हम लोग जैसे ही निकलते थे, वो तो लाइनेक्स पे वो लोग सिखाते थे लोग। जैसे ही हम लोग आगे निकलते थे, हम लोग को ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया ही सफ़ेद हो गई है, उजली-उजली। तो इस तरीके का मतलब चीज़ हो रहा था, तो ये मैं एग्री हूँ सर कि इंटेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। हाँ, अब वो सर चीज़ एक्चुअली यस सर, काइंड यस ऑफ सर। मुझे लगता है कि डिफरेंट है, वो चीज़ बेटर है। क्योंकि यहाँ पे मैंने ये भी देखा कई प्रोग्राम ऐसे भी हैं, स्पेशली मास्टर्स में, जो कि आर नॉट इंटेंस इनफ। मतलब उनको 2-3 सब्जेक्ट हैं पूरे सेमेस्टर में, बच्चों के पास बहुत खाली टाइम है मतलब यहाँ पे। यस सर। इवन वो सब कुछ अपने आप करते हैं, असाइनमेंट ये वो, उसके बाद में बहुत खाली टाइम है, जो कि सही नहीं है। तो मुझे लगता है यू हैव टू बी बिज़ी, स्पेशली जब आप पढ़ाई कर रहे हो, तब आपको बिज़ी होना ज़रूरी है, क्योंकि वही आपको डिफाइन कर रहा है, राइट? लेकिन यस सर, इंडिया में यस मुझे सर, लगता है यूजुअली ये चीज़ अच्छी है कि ऑलमोस्ट सब चीज़ें बहुत इंटेंस हैं। यस सर, यस चाहे सर, कैसे भी करो। पूरा मतलब। और उसके बाद में जो मतलब कि जैसे कि अभी-अभी हम लोग का कलरव हो रहा है, तो कोरोना वायरस के कारण ना अब कलरव जो है वो पूरा का पूरा एमएस टीम पर हो रहा है। लड़के भाई हुँ, मोबाइल के सामने डांस कर रहे हैं, सारे लोग लगे हुए पड़े हैं और इस तरीके का सीन। तो पढ़ाई भी चल रही है, और हम लोग का जो जो एकक लेक्चर अभी होता है, 1 से 2 घंटे, 2 से 3 घंटे लैपटॉप के सामने हुँ। आपको हमेशा आपको बैठे रहना है। ऊपर से कलरव का भी नोटिफिकेशन आ गया कि अरे भाई ये तो बंदा डांस कर रहा है, जा करके जी जल्दी से देख लो। तो मतलब कि इसमें ऐसा होता है कि सेमेस्टर कैसे जाता है हम लोग को एक्चुअल में पता ही नहीं चल पाता है। हुँ, तो ये चीज़ है सर, मुझे लगता है। अब सर यहाँ पे बात कर लेते हैं, एमएससी में जो आपने स्टडी करा, उसका जो आप वर्क करते हैं, वहाँ पर आपकी स्टडी कितनी इफ़ेक्टिव वे में या फिर कितना कंट्रीब्यूशन करती है, खासकर जब वर्क करते हैं तो? जैसे कि अगर मैं इंडिया के बारे में बात करूँ,
तो हम बहुत सारे ऐसे चीज़ पढ़ते हैं जिसका कोई यूज़ ही नहीं होता है, हम्म। ठीक है? और हमें लगता है कि यार हम पैसा भी दे रहे हैं, लेकिन फिर हो क्या रहा है एक्चुअल में? तो वो भी, तो उसका भी वही प्रॉब्लम है, क्योंकि यूनिवर्सिटी इतनी सारी चीजें डिसाइड कर रही है, राइट, यस बच्चों सर, के यस सर। लिए, इसीलिए ये प्रॉब्लम हो रही है। अब यहाँ पे क्या सिस्टम है, दो चीजें होती हैं यहाँ पे कोर्सेज में, एक बोलते हैं कोर कोर्सेज और एक होते हैं बाकी अदर कोर्सेज, राइट। लेकिन जो यस कोर सर। कोर्स होते हैं ना, बस वही कंपलसरी होते हैं, उसके अलावा ओके, सब कुछ ऑप्शनल है। और अगर आप ध्यान से देखो तो 20% प्रोग्राम ही आपका फिक्स्ड है, 80% फ्लेक्सिबल है। तो आप खुद ओके। डिसाइड कर सकते हो। अब लेट्स से कि, तो मतलब एमएस में तो ऐसा ही है। तो लेट्स से कि मैंने देखा कि भाई दो तो उन्होंने कोर कोर्स दे दिए, उन्होंने मतलब मेरे प्रोग्राम में सिर्फ दो सब्जेक्ट थे जो मैंडेटरी थे, राइट। ओके। उसके अलावा सारे मैं खुद चूज कर सकता हूँ। तो मैं देख सकता हूँ कि अच्छा भी इंडस्ट्री में लेट्स से हर कंपनी ज्वाइन करने से पहले एल्गो करवा रही है, राइट। तो मैं यस बोलूंगा सर। कि ठीक है, मेरे को एक एल्गो का कोर्स लेना है, सब्जेक्ट लेना है, ठीक है। फिर मैं देखूंगा कि बहुत ज्यादा लोग जो है आजकल एंड्रॉइड प्रोग्रामिंग कर रहे हैं या कुछ और मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो मुझे उस फील्ड में जाना है, तो मैं एक मोबाइल ऐप डेवलपमेंट का कोर्स ले लूंगा। मैंडेटरी नहीं है लेकिन लेना वो, राइट। तो यस आप सर। अपने आप को इंडस्ट्री से अलाइन कर सकते हो, ये देख के कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है और मेरे पास क्या ऑफरिंग्स है, उसमें से ऐसे ऐसे कोर्सेज सेलेक्ट करो जो कि आपकी एक डायरेक्शन बना रहे हैं। डेटा साइंस में इंटरेस्ट है, सारे डेटा साइंस के कोर्सेज ले लो, राइट। वाह! मोबाइल ऐप दैट्स में गुड। इंटरेस्टेड, मोबाइल ऐप ले लो या कुछ और ले लो, इस तरीके से। द पॉइंट इज दिस कि आप अपनी डायरेक्शन खुद चूज कर सकते हो, सो यू कैन अलाइन योरसेल्फ विद इंडस्ट्री, जो जिस तरीके की फील्ड में आपको जाना है। ओके सर। यूनिवर्सिटी मैंडेटरी नहीं करती इस चीज को कि आप कौन से कोर्स लोगे कौन से नहीं लोगे, वो करते हैं लेकिन वो एक दो कोर्स करते हैं मैक्स, दो तीन कोर्स, डिपेंड्स ऑन कितना बड़ा प्रोग्राम है। बट बेसिकली 20% एंड 80% फ्लेक्सिबिलिटी है। ओके सर। अब सर आप ये बताइए, जब आप पहली बार अमेरिका गए थे, तो आपके दिमाग में जैसे ही आप फ्लाइट से उतरे, ठीक है? फीलिंग्स क्या थी सर? फीलिंग्स के बारे में, इसके बारे में तो आपने कोई व्लॉग नहीं बनाया हुआ है, थोड़ा-सा बताइए सर। फीलिंग्स यार बहुत वियर्ड होती है, मतलब वियर्ड क्या, जिसकी पहले एक्साइटमेंट तो ऑब्वियसली होता ही है कि यस एवरीथिंग इज सर। न्यू एंड डिफरेंट, राइट, वो तो है ही। यस सर। लेकिन सबसे मतलब डिपेंड्स ऑन द एरिया एज वेल। जैसे मैं बॉस्टन में उतरा तो वहां पे ठंड थी बहुत ज्यादा, तो अरे सबसे भाई पहले साहब! चीज मेरे दिमाग, और मैं स्पेशली जैन में आया था, तो वहाँ नेगेटिव में चल रहा था उस टाइम पे टेम्परेचर। और इंडिया में मतलब कहाँ कितना कब आप देखते हो नेगेटिव में टेम्परेचर, कहीं भी रहते हो, मैंने बोला, राइट। अनटिल अनलेस जब आप बहुत ठंडी जगह पे घूमने नहीं जा रहे हो, राइट, यस सर, तो यस सर। तब उसके पहले तक कभी ऐसा कुछ टेम्परेचर देखते नहीं हम, वरना गर्म ही गर्म है मोस्टली। तो भाई बहुत ज्यादा ठंड थी यहाँ पे, लेकिन यहाँ मेजोरिटी में ठंडा है। विंटर यस इज सर। वेरी लॉन्ग ईयर, समर इज यस सर। वेरी शॉर्ट, यस ज्यादातर सर। टाइम ठंडा ही है, राइट। तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा ठंड, तो पहला एक शॉक था वो मेरे लिए। दूसरा जो चीज थी वो ये थी, और ये प्रोबेबली हर स्टूडेंट के एटलीस्ट दिमाग में आएगी, राइट, कि एवरीथिंग इज वेरी एक्सपेंसिव, लाइक यस वेरी सर। एक्सपेंसिव, थोड़ी बहुत यस। महंगी नहीं, बहुत महंगी। इवन इफ आपके आपने सारे कैलकुलेशन कर लिए कि भाई इतनी फीस इतने ये वो, लेकिन यस दिमाग सर। खराब होता है जब आप जाओगे। आप आ गए यहाँ पे, राइट, देन यू विल गो टू अ ग्रोसरी स्टोर या ये वो, आप चीजें देखोगे, वो ब्रेड $3 की, राइट, तो ये क्या है, मतलब $3 की यस ब्रेड सर। इज यस लाइक सर। 210 रुपए। यस सर। यस सर। कौन लेता है 210 रुपए की ब्रेड, यस राइट। सर। उसके बाद में ऐसे चीजें देखोगे तो दिमाग खराब होगा पहले वहां पे कि ओ शिट, देन यू स्टार्ट कन्वर्टिंग डॉलर इनटू रुपी। तो तुम रुपी में सोच लोगे कि ओ ये, क्योंकि और वो उसका सेंस बनता भी, क्योंकि अभी तो आपके पास रुपी में ही आ रहे हैं ना पैसे, रुपी यस सर। में यस। लेके डॉलर में खर्च करने पड़ रहे हैं, जो कि बहुत यस डिफिकल्ट सर। है। यस सर। डॉलर से डॉलर में कर लो या डॉलर से रुपी में कर लो तो और भी आसान है, बट रुपी से डॉलर इज मोर एक्सपेंसिव, फील्स मोर एक्सपेंसिव। कमाओ आप पैसे में रहे हैं, जिसने भी कमाओ, पिताजी ने या लोन से, या जैसे भी है, बट यस सर। यस सर। रुपी यस से सर। वो। तो एनीवे, तो ये प्रोबली लाइक मेजर फीलिंग्स यही रहती है काफी, और वो एक्सपेंसिव वाली तो काफी टाइम तक रहती है, बट वो हल्की हल्की चली जाती है जब आप अपने लिविंग एक्सपेंसेस निकालने लगते हो, विच इज यूजुअली फ्रॉम सेकंड सेमेस्टर, यस सर। सेकंड थर्ड। ओके सर। तो सर जो आप इन्फोसिस में यहाँ पर जब आप काम कर रहे थे, और वहाँ पर जब आप किसी एक कंपनी में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे वर्क कल्चर में आपको डिफरेंस क्या नज़र आता है? क्योंकि हम लोग तो यहाँ पर देखते हैं कि भाई साहब हालत ख़राब कर देता है काम करा करके, और मीटिंग ले करके, राइट? हम्म। तो सर वहाँ पर आपको मतलब वर्क कल्चर में डिफरेंस क्या नज़र आता है? यार वर्क कल्चर में मतलब सॉफ्टवेयर कंपनीज में ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट ही है, एटलीस्ट पहले तो था, इंडिया में भी और यूएस में भी। लेकिन अब मुझे फील आ रहा है, मतलब जब मैं अभी बात करता हूँ अपने इंडिया में दोस्तों से, कि थोड़ा सा इम्बैलेंस है वहाँ पे वर्क कल्चर यस ज्यादा। सर। यस सर। यस सर। अब यस। मेरे पर्सनल केस में तो ऐसा रहता है कि डिपेंड्स ऑन प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, कि कैसा प्रोजेक्ट है, राइट। कभी कुछ प्रोजेक्ट थोड़े से ज्यादा इंटेंस होते हैं तो बहुत लंबे आवर्स रहते हैं, कुछ प्रोजेक्ट उतने इंटेंस नहीं होते तो नॉर्मल आवर्स में भी काम कंप्लीट हो जाता है। सो इट डिपेंड्स ऑन दैट। बट जनरली वर्क कल्चर यार ज्यादातर मुझे ऐसा लगता है कंपनी पे डिपेंड
करता है, मतलब मेरे केस में प्रोजेक्ट्स पे करता है, क्योंकि दिस इज अ कंसल्टिंग फर्म जिसके लिए मैं काम करता हूँ, तो डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स और डिफरेंट डिफरेंट है, बट जनरली बात करें प्रोडक्ट कंपनीज की, तो डिपेंड्स ऑन कंपनी कि आपकी कंपनी कैसी है। काफी कंपनीज ऐसी हैं जो काफी नोटोरियस हैं इस मामले में कि उन सबको पता है कि उनका वर्क कल्चर खराब है, एंड probably if you go into them you will feel the same thing। तो सॉफ्टवेयर कंपनी का कंसिस्टेंट ही है इंडिया यूएस में, बट इट डिपेंड्स ऑन कंपनी अलॉट कि कंपनी कैसे ट्रीट करती है ओके सर। आपको। तो सर अभी जो आपका जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे अभी वर्किंग आवर आपका कितना होता है? मतलब कि आप एक दिन में कितना समय दे पाते हैं? अभी तो बहुत इंटेंस चल रहा है, तो अरे भाई कुछ साहब! कुछ कह नहीं सकते, बट ओके सर। अभी थोड़ा सा वियर्ड चल रहा है मामला, क्योंकि हाँ बहुत लंबे आवर्स हैं अभी तो, बट आई थिंक वर्थ इट भी है, क्योंकि अभी जो प्रोजेक्ट है मेरा करंट वो काफी अच्छा है, मतलब तो लर्निंग भी काफी ज्यादा है उसमें, सो व्हिच इज नाइस। तो आई यस थिंक, सर। बट मतलब लंबे आवर्स आर आल्सो फाइन, बट दे शुड बी वर्थ इट, राइट? ऐसा ना हो कि आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो इसमें आपका इंटरेस्ट भी नहीं है, इतना टाइम भी लगा रहे हो, कुछ सीखने को भी नहीं मिल रहा है, तो क्या फायदा। यस सर, यस सर। तो सर अभी तक पूरी जो कहानी हो गई, अब हम लोग 50 मिनट के 50 मिनट के आसपास आ चुके हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं सर व्लॉग चैनल के बारे में। आपको ये कब समझ में आया कि यार चलो यार खोलते हैं व्लॉग चैनल? व्लॉग तो जस्ट फॉर फन है यार, मतलब अभी तक वो व्लॉग बस चल रहा है। ये मैंने मैंने स्टार्ट क्यों किया था वो बेसिकली, क्योंकि मेरा मैं व्लॉग्स बहुत ज्यादा फॉलो करता था पहले, राइट? और ओके। स्पेशली पहले तो मैं यूएस के ब्लॉगर्स देखता था, केसी नाइस्टैट जो कि क्लासिक है, एंड प्रोबब्ली ही इज द गाय हु स्टार्टेड व्लॉगिंग का कॉन्सेप्ट। तो केसी ओके। नाइस्टैट, और तब मैं न्यूयॉर्क में भी रहता था, तो मैं उसके ब्लॉग बहुत देखता था उस टाइम पे। वो भी न्यूयॉर्क का ही ब्लॉगर है वो, एंड ही यूज्ड टू मेक रियली कूल वीडियोस, मतलब इट्स लाइक कि यू वॉच देम तो काफी दिमाग हिलता है, मतलब कि द अमाउंट ऑफ एफर्ट्स दैट ही पुट्स इन, और यस जो सर, चीजें यस वो सर, यस सर। कैप्चर करता है ऐसे। तो वो काफी फैसिनेटिंग लगती थी मेरे को, बट मुझे ऐसा लगता था कि probably I can do it and I should do it। फिर मैंने इंडियन काफी व्लॉगर्स देखने स्टार्ट कर दिए। देन आई गॉट ऑफ, फिर मेरे पे टाइम भी बहुत था तो जब टाइम भी बहुत था तो फिर ये सब दिमाग में ओके आती सर। चीजें, यस सर। तो मैंने बोला चलो लेट्स डू और इट। सर हाँ, और आज का सर मैंने आपका व्लॉग देखा है और आज आपका 100 ब्लॉग था, राइट? उसके लिए 100 ब्लॉग का। यस सर, कॉन्ग्रेचुलेसन। क्योंकि 100 ब्लॉग हो सकता थैंक यू है कि दोस्त। क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे लोग कह रहे ये तो 100 ही है, लेकिन भाई साहब एक वीडियो जरा बना के देखो, हालत खराब हो जाती है। बहुत टाइम लगता है उसमें, एफर्ट बहुत सर ज्यादा बहुत जाता है। बहुत ये एफर्ट ज़्यादा लगता है। तो मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं भी जनरल रूप में वीडियो नहीं बनाता, राइट? हम्म। मतलब कभी जब टाइम मिलती है, इच्छा होती है तभी बनाता हूँ। एक वीडियो बनाने में 3 घंटे आराम से जाते हैं, कोई हम्म। दिक्कत नहीं। यस सर। तो आराम से। सर यस सर, तो अभी जब और सर जो अभी जो बाकी आपके जो मित्र हैं अभी आपके रूम के साथ में ही हैं? मतलब कि आपने रूम दरवाज़ा सब तो बंद कर दिया था? खाली है, सब घर खाली है भाई अभी। अभी पता अरे चलेगा तुम्हें सर! उसके अगले व्लॉग में, क्योंकि यहाँ है नहीं, जरूरत दोस्त है। अच्छा सर, और अच्छा ये जो आप मीटिंग कर रहे हैं तो इसका व्लॉग में कुछ क्लिप आएगा? व्लॉग में डाल देता, उसमें क्या है, व्लॉग तो चलता रहता है यार पूरे टाइम। व्लॉग एक्चुअली मैं आज भी बना रहा ओके, हूँ। ओके। ओके, ओके। मैं लेकिन इस वाली वीडियो को डाल दूंगा, ओके सर। क्या बोलते हैं, एक टाइम के बाद, एक टाइम के ओके। बाद मैं इस वीडियो को डालूंगा मैं उस पे, दूसरे वाले चैनल पे, फेलो ब्राउनी पे, ओके जो सर, कि ओके। हमारे टॉप से चल रहा है यहाँ पे। ओके सर। कूल। कूल सर, कूल। सुपर। तो सर ये पूरी की पूरी जो कहानी थी आपसे, और यहाँ पर सर आज का मयंक रंजन दयाल, राइट? और आपके जैसे अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं। आप उनको एडवाइस मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप एडवाइस दो, राइट? आप उनको एफर्ट लगाने के बारे में कौन सा तरीका बोलोगे कि तुम इस डायरेक्शन में इस तरीके से एफर्ट लगाओ? 2 से सर 3 लाइन में सिर्फ। यार सबसे मतलब इम्पोर्टेंट बात है टू बी स्मार्ट। स्मार्टनेस होना बहुत जरूरी है एफर्ट में, राइट? क्योंकि हार्ड वर्क आप लगा सकते हो, और ऑब्वियसली स्पेशली लेट्स से टॉक अबाउट यू, राइट? तो एनआईटी इलाहाबाद इतना रेप्यूटेड कॉलेज है, यहाँ तक आने के लिए कितने एफर्ट लगाएंगे, तो हार्ड वर्क, आई यस डोंट सर, हैव यस टू सर, टेल यस यू सर। गाइस अबाउट हार्ड वर्क, यू नो यस कि सर, हार्ड वर्क तो करना ही है। यस सर, यस लेकिन सर। स्मार्टनेस की बात है कि खुद सोचो कि तुम्हारा गोल क्या है लाइफ में, राइट? व्हाट यू वांट टू डू यू वांट टू मेक मनी, लेट्स से, राइट? कि आपको एक बेटर जॉब चाहिए, बेटर लाइफस्टाइल चाहिए, क्या वो आपके टारगेट्स हैं? अगर हाँ आपके वो टारगेट्स हैं तो उस डायरेक्शन में एफर्ट लगाओ। कुछ और टारगेट्स हैं आपके, लेट्स से आपको रिसर्च में जाना है, या फिर यू वांट टू डू समथिंग फॉर योर कंट्री, या कुछ इस तरीके के टारगेट्स हैं, थिंक स्मार्टली कि उस गोल को कैसे अचीव करना है, राइट?
और अगर जॉब करना है, पैसे कमाना है, वो सब है, तो थिंक स्मार्टली कि कौन सी चीज़ आपको कितने एफर्ट पे कितना आउटपुट देगी, करेक्ट? ओके, तो थिंक ओके। अबाउट दैट एंड मूव स्मार्टली, ये मैं बोलूँगा बस। क्योंकि आप खुद सोचो कि जितने बच्चे यहाँ पे एमएस करने आए हैं या उन्होंने एमएस किया, और इंक्लूडिंग मी, राइट? तो कोई ऐसा तो है नहीं जो सुपर स्मार्ट हो या फिर जिसने जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो या फिर कुछ ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जो कि वो यहाँ पे एमएस करने आए या फिर किया और फिर व्हाटएवर दे आर डूइंग, राइट? बट इट्स जस्ट यस अबाउट सर। कि मूविंग स्मार्टली, क्योंकि काफ़ी लोगों ने ऐसे डिसीजन लिए होंगे जो कि उनके फेवर में कर गए, क्योंकि उनका प्रोबब्ली गोल भी वही था, राइट? लेकिन सो यू हैव टू थिंक कि कैसा, कि आपका क्या गोल है, एंड ओके। मूव अकॉर्डिंग टू दैट, उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें चूज करनी चाहिए। मतलब एमएस में भी फिर ये चीज मैटर करती है कि चलो एमएस करने तो आगे, लेकिन उसके बाद फिर आपको कैसी यूनिवर्सिटी चूज करनी है। मे बी यू आर इंटरेस्टेड इन रिसर्च, तो आप पीएचडी टाइप की ऐसी यूनिवर्सिटीज चूज करोगे। यस सर, एग्री, टोटली एग्री सर। दैट फिर मीन्स आप वो चीज़ आप बोलना चाह रहे हैं कि यार गोल से लेकर के आप ये देखो कि इसके बाद में एक स्टेप नहीं है। एक्चुअल में गोल से रिलेटेड अगर आपको काम करना है तो आपको कंटिन्यूटी में आपको एफर्ट लगाते रहने पड़ेंगे हर स्टेप पर, और ये कुछ लंबे समय तक आपको लगाना होता है, राइट? यस, यस कंसिस्टेंसी सर। तो चाहिए ही। यस सर, कंसिस्टेंसी तो चाहिए ही। तो सर आपका फेवरेट लैंग्वेज कौन है? कौन सा प्रोग्रामिंग, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, कौन सा, जावास्क्रिप्ट, कौन सा? जावास्क्रिप्ट, मतलब फेवरेट क्या, काम ही उसमें है तो करना तो पड़ेगा ही। जावास्क्रिप्ट है, उसमें ही करना पड़ेगा। अब तो ओके। सब और खिचड़ी बन गई है, सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सब एक सी लगती हैं अब। ओके सर, और एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ आपके व्लॉग से, राइट? तो हम्म, जैसे आप व्लॉग में कहीं कहीं पे जो देसी भाषा में जो कुछ आप डालते हैं ना, थोड़ा सा फन एक्टिविटी वाला, जैसे कि आप अपने दोस्तों में, मित्रों में बोलते हैं, वो चीज़ हम रिलेट कर पाते हैं एक्चुअल में। तो यहाँ पे हमारे पास में संगम है। संगम में भाई साहब 14 घंटे तक लगातार उन्होंने चला दिया था। ठीक है, तो जब मैं आपका व्लॉग देखता हूँ ना, तो यार लगता है कि यार हम लोग आपके आपके व्लॉग से आपके साथ में और आपके ही जगह पे, लोकेशन पे घूम रहे हैं, ऐसा हम लोग को जो है वो फीलिंग आती है। और और तो ये सारी सर कहानी होगी, ठीक है। और अच्छा सर, आपने ये कभी सोचा था कि रंजन नोट्स पे आऊँगा? और एक और मैं बात बता रहा हूँ, ये मेरा सर पहला पॉडकास्ट है और वो आपके साथ हो रहा है। बढ़िया यार, ये पॉडकास्ट अच्छा है, यू टॉक नाइसली। तुम्हारे पास ओके। माइक वाइक है सब, मेरे को भी करना चाहिए ऐसा पॉडकास्ट तो वगैरह, राइट? वी शुड ओके, टॉक ओके सर। मोर। ओके। ये पॉडकास्ट से मुझे लगता है काफी ओपन रहता है कॉन्वर्सेशन, और यस काफी सर। सारी चीजें, हाँ। छोटी छोटी सी बातें, वो सब बहुत जल्दी बाहर आ जाती हैं। यस वरना सर। वीडियोस में ये है कि वी हैव टू प्लान, यू हैव टू थिंक ऑफ अ यस टॉपिक, सर। क्योंकि अभी हमने यस। जितनी बातें कर ली है प्रॉब्लली 10-12 वीडियो है। अगर मैं प्लान करता फिर मैं इनको बनाता, राइट? तो दिस एग्जैक्टली, इज एग्जैक्टली एवरी सर। एवरी क्वेश्चन इज लाइक अ वीडियो हियर, राइट? यस सर। यस सर। इट्स जस्ट कि उसका कुछ फैंसी थंबनेल और वो नहीं होगा इस बार। इट्स जस्ट अ पॉडकास्ट, विल हैव लाइक वन टाइटल, बट एनीबॉडी हु इज वाचिंग विल डेफिनेटली गेट लाइक a lot of information from one video. It's यस a सर। good way. यस सर। यस सर। सर अगर आपको अभी जॉब स्विच करने का अगर ऑप्शन मिलता है तो आप कौन सी कंट्री सिलेक्ट करेंगे, यूएस या फिर इंडिया, फॉर जॉब सॉफ्टवेयर स्विच, इंडस्ट्री? यार अभी तो मतलब मेरा कुछ ऐसा वो नहीं है, क्या कहते हैं, इंडिया में वापस जॉब करने का कोई रिसेंट वो नहीं है गोल। ओके, ओके सर, ओके। अभी तो मतलब ये है कि थोड़े बहुत साल मेरे को यहाँ पे करना है काम, एटलीस्ट जब तक वीजा है। उसके बाद ओके। पता नहीं। आई थिंक मेरी बैटरी गई इसकी, ओके बोलते रहो सर। तुम। ओके सर। तो सर अब जो है अ, अब हम लोग अब सम अप करने के बारे में अब जाते हैं, क्योंकि यस। यहाँ पर इंडिया में, ठीक है ना, 12:30 हो रहा है। और खास करना मैंने एक घड़ी में ही आपका जो आपके टाइम जोन का ना वो लगा दिया है, ताकि मुझे पता चले एक्चुअल में क्या हो रहा है। तो मैं भी बेसिकली 3 AM तक ना जगा रहता हूँ। तो मेरा पे सही है अभी यार, की, ये सर गुड मतलब कि नाइट आउल। हल्का सा, मतलब कि जेट लैग जैसा हल्का सा मुझे अब फीलिंग आ रहा है। मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि धूप मतलब सुबह कब हो रही है, रात कब हो रही है। सब पूरा मतलब कि हौच पौच हो रखा है पूरे दिमाग में। तो सर ये सारी चीज़ें थी। सर आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। और आपको सर ये पता था कि आप रंजन नोट्स पे आएंगे? बिल्कुल पता था भाई, तुमने बताया तो आपके पता था। सर एक बात बताइए, ये जो जो रंजन नोट्स था, ठीक है, आपका भी नाम रंजन है, मेरा भी लास्ट नाम रंजन है। मेरे पूरे बैच में मुझे रंजन ही बुलाते हैं। आपके मित्र क्या बुलाते थे, मयंक या फिर सिर्फ रंजन? जब मैं अंडरग्रेड में था तब मेरे को सारे दोस्त रंजन ही बुलाते थे। ओके।
उसके बाद से वो नाम चला गया, फिर तो मयंक, बहुत सारे नाम है एक्चुअली। ओके सर, ओके। बेसिकली हाउ यू ट्रीट अदर्स, दैट्स हाउ दे ट्रीट यू। तो मैं वो करता हूँ यस तो वो सर, मेरे यस साथ सर। ये करता है। चलता रहता है। चलिए सर, लेकिन नहीं सर, ब्लॉग देख करके मजा आ जाता है, मतलब कि ब्लॉग देखो दोस्त, और बताओ एनआईटी के बच्चों को ये पॉडकास्ट, एवरीवन शुड सी इट। अरे चलो। भाई साहब, मैं सारे लोगों को अपने ईमेल आईडी से सारे मतलब कि सबको डिस्ट्रीब्यूट करने वाला, ये आपकी जो पॉडकास्ट है ये स्टूडेंट तक नहीं, प्रोफेसर तक भी जाने वाली है, तो आप यस, उसकी वेरी टेंशन। हाँ गुड, सर, उसके वेरी लिए, गुड। हाँ उसके लिए आप जो है टेंशन मत लीजिए, वो मैं कर दूंगा। तो आज सर यहाँ पर मुझे लगता है कि किसी भी पॉडकास्ट में हम सारी चीज़ तो कवर नहीं कर सकते, लेकिन दिमाग में इंसान के आता भी नहीं है उस टाइम पर, ठीक है। लेकिन सर आपसे टू बी ऑनेस्ट बात करके अच्छा लगा, और एक और चीज़ मैं बात बताना चाहूँ, जब भी आपको देखता हूँ ना तो मेरा एक भाई है, उसका नाम प्रिंस है, उसकी मुझे याद आ जाती है, सेम भाई सेम कॉपी सर वो आपका है। बस आपके जैसा वो मजाक नहीं करता, जैसे आप मजाक करते हो ना, और कभी कभी अपने वीडियो बोलते हैं कि देखो यार उधर से टेबा चल रहा है, वैसा थोड़ा थोड़ा ना हमारे बैच में भी होता है, और वो करने वाला और कोई नहीं, मैं ही हूँ। तो मैं ही करता रहता हूँ थोड़े थोड़े से मजाक, और मेमे भी बना करके व्हाट्सएप ग्रुप पे अपने डालता रहता हूँ। तो सर आज के इस वीडियो में आपसे बात करके काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, ठीक है। ये पॉडकास्ट तो है, ठीक है, बहुत सारे लोगों की हेल्प करेगी, लेकिन पॉडकास्ट से मुझे लगता है यही एक हमें फ़ायदा मिलता है कि आप पीपल के बारे में अच्छे तरीके से आप जान पाते हो, राइट। और अब अपने सराउंडिंग जब आप देखोगे तो एक्चुअल में वास्तविकता में पता चलेगा कि ईच एंड एवरी पीपल कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करता है, और उसका इफेक्ट आपके लाइफ पर होता है, हम्म। जो मैंने जो है वो नोटिस करा हुआ है। तो आपसे जो अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये पॉडकास्ट होने से मैं इंफॉर्मेशन तो लेके जा रहा हूँ, लेकिन बहुत सारी हिडन चीज़ें हैं जो साइकोलॉजिकल आपको इम्पैक्ट भी करती हैं, वो सारी भी चीज़ जो है मैं लेकर के जा रहा हूँ। जब तो सर, तो सर थैंक यू सो मच। एंड सर जाते जाते वो सर एक बार अपना वाला बोल दीजिए, लेडीज एंड जेंटल, वो सर सुनना चाहता हूँ मैं। वो बोलूंगा प्लीज। मैं लास्ट, मैं भी एक चीज बोलता हूँ कि अल्टीमेट गोल जो है हमारा, स्पेशली ओके 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 सर। मेरे मेरे पास दो चैनल है, राइट। सो दूसरा वाला जो चैनल है यस फेलो सर। गामी, उसका पर्पस हेलो ये है कि सर। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को हेल्प करना, राइट। सो यस सर। दैट इज व्हाट आई ट्राई टू डू। वो भी कंप्लीटली नॉन मोनेटाइज चैनल है, उसपे भी कोई ऐड नहीं चलते, या कुछ नहीं चलता। यस पर्पस सर, ये है यस कि सर। बच्चों को इन्फॉर्मेशन देते रहे हम। सो दैट इज द ओवरऑल गोल। इफ इट इज हेल्पिंग देन इट्स ऑसम। बच्चों से पूछो, अगर और कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो वो भी आंसर करेंगे, हमसे नहीं दे बोलेंगे, किसी और से करवाएंगे, बट विल मेक श्योर कि इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए। जैसे यस मेरा सर, सिर्फ एक यस दोस्त सर। था जिसने मुझे बताया, राइट। और उस टाइम पे तो बिल्कुल भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी नेट पे, 2012 में, मतलब एग्री सर, 2015 में। एग्री। फिर एग्री, बड़ी है एग्री। काफी इन्फॉर्मेशन उसके बाद से। अब तो बहुत सारे चैनल हैं, विच इज नाइस, जो काफी अच्छे लोग हैं जो इन्फॉर्मेशन देते हैं यूट्यूब पे भी, उस पे, विच इज नाइस। बट अगर उसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस हैं, इफ एनीबॉडी हैज एनी डाउट्स, हम्म। तो आई लेकिन वुड बी सर मैं सर एक जनरल बिहेवियर आज तौर पे देख पाता हूँ, चाहे आप यूट्यूब पर भी आप हज़ारों अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन दीजिए, लेकिन कमेंट में फिर आएगा कि सर मैं एमएस कर पाऊंगा कि नहीं वैसे। अब भाई साहब इसका मैं यार कैसे जवाब दे दूँ, ये तो यार तुझे फिर करना पड़ेगा। अगर डार्क जोन है, तुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है, तो इन्फॉर्मेशन उसका ले और एक स्टेप तो कम से कम बढ़ा, वहां पर जाएगा तो और बाकी सारी चीजें देखेंगे। लेकिन वो फिर पूछने लगते हैं कि सर ईच एंड एवरी थिंग्स बताइए, भाई साहब नहीं हो पाता यार। क्वेश्चंस रहते हैं फिर भी ना, आई एग्री, क्योंकि यस सर, यस सर। डार्क होते हैं। तो तुम्हें पहले बेसिकली एक मोटा मोटा प्लान होना चाहिए माइंड में, राइट। उसके बाद यस सर, में यस सर की। ठीक है, चलो यस सर। पहले जीआरई की तैयारी यस कर सर। लेते हैं, या फिर यस। लेटर्स बनाना स्टार्ट करते, तो लाइक स्टार्ट समवेयर एंड देन यू विल, एज यस यू सर। डू द प्रोसेस, यू गेट मोर इन्फॉर्मेशन। हो सकता है यस आपको सर। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज मिले जिनमें कम फीस है, कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज मिले जो आपको स्कॉलरशिप दे दें, इफ यू हैव गुड स्कोर एंड एवरीथिंग। तो बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, बट यू विल लर्न ऑल दैट इन वाइल बीइंग इन द प्रोसेस। बट गोल क्लीन होना चाहिए, और एक बिग प्लान जो है मोटा मोटा, वो क्लियर होना चाहिए दिमाग में। और आपके दोस्त मित्र जिस सर्कल में आप रहते हैं वो कैसा होना चाहिए, थोड़ा सा सर, जैसे आपके हैं। यार दोस्त तो सारे दोस्त आई थिंक दोस्त हर तरीके के होने चाहिए। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि देयर शुड बी अ गुड मिक्स ऑफ फ्रेंड्स। कुछ यस सर। दोस्त मतलब सब तरीके के होने चाहिए, ये बोलूंगा मैं। देयर शुड बी अ गुड मिक्स, और जनरली ट्राई टू सोशलाइज एज मच एज यू कैन, क्योंकि दोस्त होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली अगर आप यूएस वगैरह किसी बाहरी कंट्री, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्टली, there's a एग्जैक्टली। lot of loneliness, right? क्योंकि यहाँ पे यस कोई सर। रिश्तेदारी नहीं है, कोई पेरेंट्स नहीं है, या फिर कुछ ऐसा नहीं है कोई, राइट, जहाँ के आपका टाइम स्पेंड हो जाए। तो यहाँ पे एट द एंड ऑफ द डे जो बचता है वो है दोस्त, और वो दोस्त लॉन्ग टर्म दोस्त होने चाहिए सारे, कि बाद में भी आप एंजॉय कर पाओ, एज अ फैमिली एंजॉय कर पाओ, जब बैचलर्स हो तो भी घूम फिर पाओ, सब चीजें कर पाओ। सो दोस्त ही होनी चाहिए बिल्कुल।
इंडिया में भी होनी चाहिए, मेरा मतलब नहीं कि इंडिया के दोस्त तोड़ दो सारे जब यूएस अरे जाएगा। भाई साहब, अरे सर, यहाँ पर तो यहाँ पर कैंटीन में खाना खाते हैं, वो बोलते हैं कि ये जो बंदा है वो बिल भरेगा। अब लो, पता चला कि वो कैंटीन वाला आपके पीछे पीछे फोन लगा रहा है कि अरे यार तुम्हारा 1700 रुपए का बिल है, कि कहाँ गए, कहाँ चले गए। और अभी आप नहीं जानेंगे, जैसे कि लॉकडाउन अभी हुआ ना हमारे कॉलेज में, हम्म, एक बंदे का 17,000 रुपए था कैंटीन वाले का। लॉकडाउन हुआ, सारे बच्चे बाहर। अब वो पिछले एक 1 ईयर से ईमेल पे ईमेल हमारे पूरे डिपार्टमेंट से करा रहा है कि सर पैसा दिला दो, पैसा दिला दो। बच्चे अपने घर में मौज कर रहे हैं। तो चलिए सर, ये छोटा सा बात है। अच्छा ये बताइए सर, मैंने आपसे कुछ सीखा, आपने मुझसे क्या सीखा? क्योंकि बात यहाँ पर लर्निंग की तो होना चाहिए। सर आपने मुझसे क्या सीखा, ये बताइए। यार तुमसे मतलब मेरा जो फर्स्ट इंप्रेशन ये है कि डेफिनेटली यू वर्क वेरी हार्ड, क्योंकि तुम ऑब्वियसली एमसीए कर रहे हो, उसमें तुम्हारा बहुत टाइम एग्जैक्टली, होगा। फिर मैंने तुम्हारा देखा यू हैव एग्जैक्टली, लाइक 2 एग्जैक्टली, डिफरेंट चैनल्स, एग्जैक्टली, उसमें तुमने वीडियोस डाल रखी हैं, जिससे कि बहुत सारा एग्जैक्टली। है। तो मुझे ऐसे लोग बहुत इंस्पायर करते हैं और मैं ऐसे लोगों की तरफ देखता हूँ, राइट। और ऐसे कुछ यूट्यूबर्स भी हैं, ब्लॉगर्स भी हैं, पर्सनली भी जानता हूँ मैं जिनको, जो कि हु मल्टीटास्क, राइट, और वो अपने टाइम को बहुत एफिशिएंटली यूज करते हैं, यस सर, क्योंकि यस मैं सर। नहीं करता, राइट, ऑनेस्टली। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं वहां से बहुत चीजें सीख सकता हूँ। सो यू आर लाइक वन मोर पर्सन नाउ एडेड, जो कि जो है इतनी सारी चीजें कर रहा है, which is nice actually. So you are सर putting जो efforts. यस सर, जो मेरा जो शेड्यूल होता है, 3 बजे सोता हूँ, 9 बजे उठता हूँ, 9 बजे से लेकर 5 बजे तक कंपनी का काम करता हूँ। फिर हम्म, 5 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक जो अपनी एकेडमिक का जो चीज़ होता है वो पढ़ाई करता हूँ। फिर 9 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में वर्क भी करता हूँ, और कभी कभी जो मूवी हो गया देखता हूँ कि कौन कौन नया मूवी है वो देख लेता हूँ। नहीं तो फिर अपना यूट्यूब जिंदाबाद है, यूट्यूब करो। लेकिन कभी भी दुखी होकर के, या फिर जब ऐसा लगता है ना कि यार, मतलब कि यार करो, ठीक है, तो ऑटोमेटिक होने लगता है। उस समय काफ़ी मैं चिल, मतलब मैं महसूस करता हूँ। तो जब हम्म। चीज़ वो नहीं आती तब तक मैं वीडियो बनाता ही नहीं हूँ, और मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ मतलब ठीक है। it's not यस your सर, thing. यस सर। Cool. चलो ठीक है दोस्त। तो ठीक है सर, थैंक यू सो मच, और आपने मुझे इतना समय दिया। सीखने को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, और सीखने को बहुत ज़्यादा कुछ मिला। हो सकता है कि इंसान के इस 1 घंटे के पॉडकास्ट में वो सारी चीज़ें ना हो, लेकिन इंसान बात We'll से ही keep नहीं doing it. सीखता। यस हम्म। सर। तो इंसान बहुत सारी चीज़ें भी सीखता रहता है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। कोई भी मदद चाहिए, कभी भी आना होगा ना यूपी में। भाई यूपी आपका में आना जिंदा तो है। यूपी में हम। भाई आपका जिंदा है, जब भैया प्रदेश। इंडिया में आना होगा ना तो भाई जुगाड़ कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। हाँ, चलिए सर, थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। ओके, चलो ठीक है, ओके, ओवर एंड आउट। ओवर इन आउट सर। एंड सर मयंक रंजन दाल एंड ओवर एंड आउट, वो सर एक बार हो जाए। Okay, ladies and gentlemen, boys and girls, this is Mayank Ranjan Dayal, over and out.